कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। तो आज चलिए कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। अलग से व्लॉग में, एक शूटिंग रेंज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत बड़ा वाला स्वागत है। देखते हैं एकेडमी कहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला व्लॉग होने वाला है। तो अगर चैनल पर नया चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है वीडियो कर दें लाइक, और बिना देरी करते हुए चलिए गोली चलाते हैं। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए। मेरा नाम यशवेंद्र सिंह है। अच्छा, दूसरी बात हम कहाँ पे हैं और क्या लोकेशन है ये? आपकी लोकेशन ही एकेडमी की है, जानकीपुरम एक्सटेंशन नियर DPS सेक्टर 6। अच्छा, और आपकी शूटिंग रेंज का नाम क्या है? D शार्प शूटर्स एकेडमी। ओके, तो क्या आइडिया है आपका इस मतलब एकेडमी खोलने के पीछे आपका विजन क्या है? देखिए, जब हम खुद प्रैक्टिस करते थे अच्छा, तो हमको ऐसा लगा कि मतलब शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है जी। इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमने एकेडमी का स्टार्टअप किया कि इसमें बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम शूटर्स को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। आपका एज अ प्लेयर क्या एक्सपीरियंस है मतलब? 2017 से एक्सपीरियंस है। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपके एकेडमी में क्यों ज्वाइन करूं तो आपका यूनिक क्या होगा? देखिए, हमारे यहाँ बहुत ही मिनिमम प्राइस में सारी चीज़ें कराई जाती हैं। हमारे यहाँ टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। अगर शूटर का पर्सनल वेपन है तो उसको कितनी भी टाइम, कितनी भी देर के लिए वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, और आपका टाइम क्या रहेगा अगर मैं आपको ज्वाइन करूं तो? सुबह मॉर्निंग 8:30 से इवनिंग 8:30 तक, उसके बीच में आप किसी भी समय आ सकते हैं। आपका बैच स्टार्ट रहेगा और आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करवाएंगे भी साथ में? बिल्कुल प्रैक्टिस करवाएंगे। किसी भी शूटर का कहीं भी मैच होता है, वेपन, कोच, सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। तो भैया जैसे आपकी गन है काफ़ी अलग टाइप की दिख रही है और ये हमारा प्रोफेशनल ओलंपिक्स के वेपन होते हैं। अच्छा, यही वेपन्स हमारे ओलंपिक्स में यूज़ होते हैं। जी जी इन्हीं से बच्चों को ट्रेनिंग कराई जाती है। जी। इन्हीं से बच्चे अपना खेलते हैं। इसका वेट लगभग यही 4 किलो 500 ग्राम से लेकर 4 किलो। और एक बार जब ये सिलेंडर फिल हो जाता है तो कितने राउंड चलती है लगभग? ये लगभग आप मान के चलिए 100 से 150। 100 से 150। और जिस क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ, हालांकि मुझे उम्मीद है काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, इस गन का क्या प्राइस आता है? लगभग यही आप मान के चलिए 3.5 से 4 लाख के बीच। 4 लाख की। तो अगर मैं आपके पास सीखने आऊँ और मुझे राइफल शूटिंग करनी है तो आप मुझे गन प्रोवाइड करवा सकते हैं? गन प्रोवाइड करेंगे। आप पिस्टल भी करवाते हैं आप? बिल्कुल। थैंक यू भैया। भैया आपने जो जैकेट पहनी बड़ी कूल लग रही है, क्या जैकेट का राज है बताइए हमें। इस जैकेट का राज ये है कि ये राइफल जो शूटर्स होते हैं उनके ये पूरी किट होती है। अच्छा। ये हमारी बॉडी के मूवमेंट को पूरा कंट्रोल करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इससे हमारी होल्डिंग बहुत अच्छी होती है, प्लस हमारा स्कोर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो राइफल में से इतना छोटा सा टारगेट दिखता है, इफ़ यू गाइस कैन सी। तो हमारे भैया तैयार हैं शॉट लेने के लिए। बहुत सही। भैया दिखाइए कैसा रहा शॉट, वी वांट टू सी। ओ भाई साहब, इतना सही शॉट गया आपका, नाइस। तो भैया ये बाकी सबका मैंने देखा इतना बड़ा बड़ा सा है ये वाला शूटिंग कार्ड, और आपका इतना छोटा सा क्यों है? क्योंकि ये राइफल टारगेट होते हैं। राइफल टारगेट होते हैं, ये पीप साइड से खेली जाती हैं, इसलिए इनके टारगेट्स छोटे होते हैं। अच्छा, तो ये इतना मतलब ये साइज वाइज क्या डिफरेंस है इन दोनों में? साइज वाइज इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। पिस्टल क्या होता है, पिस्टल वन हैंड गेम होता है। जी जी। पिस्टल का टारगेट बड़ा होता है और राइफल पीप साइड होती है, इसलिए राइफल का टारगेट छोटा होता है। अच्छा, ये है आपका राइफल टारगेट। ये पीछे वाइट पेपर सपोर्ट के लिए लगा लिया जाता है। ओके। जिससे आपकी एमिंग क्लियर हो। भैया ये एक्टिविटी क्या है थोड़ा बताएंगे? ये हमारी ब्रिक होल्डिंग है। ओके। ये हमारा एक तरीके से अगर कहा जाए तो बिल्कुल देसी जुगाड़ है। ओके। इससे ब्रिक को हम अपने हैंड पे टाई करके नीचे लटका लेते हैं और हम अपने वेपन को पकड़ लेंगे। इससे ओके। हमारे हैंड का मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरह कंट्रोल होता है। अच्छा। और जब इस ब्रिक होल्डिंग से शूटर जो है परफेक्ट वेपन पे आता है तो उसके शॉट बहुत ही प्रॉपर जाते हैं, प्रिसाइज हो जाते हैं। हाँ, प्लस उसके हैंड का मूवमेंट बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाता है।
भैया ये क्या हो रहा है, ये बताइए थोड़ा सा। ये बॉल होल्डिंग है। Okay. ये हमारी प्रोफेशनल पिस्टल है जिससे हम बॉल होल्डिंग कर रहे हैं। Okay. ये इसलिए बॉल होल्डिंग कराई जाती है कि मान लीजिए अगर आपको आगे डॉट्स दिखाई दे रहे हो, उस पर शूटर एम करता है और उसी पे वेपन को अपने होल्ड करेगा। इससे हमारे हैंड के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल आता है, इसलिए ये बॉल होल्डिंग करी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं भैया, व्हाट डू यू कॉल दिस? शूटिंग पेपर, शूटिंग कार्ड शूटिंग कार्ड इसे कहते हैं। और सबसे मैक्सिमम बुल्सआई 10.0 बीच में, और फिर सब्सिक्वेंट नंबर से 10.9। ये हमारा छोटा वाला रिंग पकड़ रहा है। ओके, वो 10। ओके, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ? तो ये 10 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो चलिए आप हमें चला के दिखाइए किस तरह। कहाँ लगा देखा है, देखें। ओ बाबा, 9 पे मार दिए भैया जी, बहुत सही। तो ये वाली जो बंदूक है ना, उसमें ये वाली गोलियां डलती हैं जिसे पैलेट कहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बहुत गजब। तो भाई आपको जैसे मैंने देखा आप ये कर रहे हो, तो आप कितने टाइम से शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो? 2 years 2 ईयर हो गए। आपने भी तो कंपटीशन में हिस्सा लिया किसी में? नेशनल क्वालिफाइड हुआ और फिर हम फिर से तैयारी कर रहे हैं आगे खेलने के लिए। आपकी एज कितनी है? 18 years। 18 है। तो आपका नाम? नवीन पांडे। और नवीन। सो भाई लोग, आई होप कि आपने ये वाला वीडियो यहाँ तक देखा है। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को सुपर डुपर हाइपर लाइक, और अगर चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक मजेदार व्लॉग के साथ। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।